भर में दही हांडी की धूम देखी जा रही है। आज मुंबई में दही हांडी की धूम देखी जा रही है और मुंबई में इस दिन को काफी खास तरीके से मनाया जाता है। मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियां निकल चुकी हैं। मुंबई से लेकर दिल्ली तक खासे आयोजन किए गए हैं। दही हांडी उत्सव के लिए सुरक्षा भी चाक चौबंद नजर आ रही है। तो देखिए, कल जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया है और रात के 1 बजे तक जिस तरीके से जश्न मंदिरों में देखा गया और पूजा अर्चना मंदिरों में की गई, तैयारियां खासी मंदिरों में देखी गई, तो वहीं आज दही हांडी का आयोजन किया गया है। खूबसूरत, भव्य, अद्भुत तस्वीरें देखिए। दही हांडी को लेकर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा दही हांडी की प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं, आयोजन किए जाते हैं, इनाम इन पर रखा जाता है। गोविंदाओं की टोलियां जो है वो निकल चुकी हैं इस आयोजन में शिरकत करने के लिए और महीनों की प्रैक्टिस की जाती है। आज के इस खास आयोजन के लिए, दही हांडी के इस कार्यक्रम के लिए महीनों की प्रैक्टिस होती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुंबई से प्रथमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रथमेश, देखिए, दही हांडी का जो सबसे खासा आयोजन देखा जाता है वो मुंबई में ही देखा जाता है। महीनों तक प्रैक्टिस की जाती है दही हांडी को लेकर। आयोजन आज हो चुका है, गोविंदाओं की टोलियां निकल चुकी है दही हांडी की तरफ। क्या कुछ अपडेट और तस्वीरें आप दिखा रहे हैं? जी, फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद जाम्बोरी मैदान के वर्ली में स्थित जाम्बोरी मैदान, वहाँ पर मौजूद है। फिलहाल सीधा मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो यहाँ पर जो है दही हांडी का जो महोत्सव है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। अलग अलग जो टीम्स है पहुंच चुकी है और ऊपर भी आप जरिए देख सकते हैं किस तरीके से जो हंडी है वो बंधी हुई है। वो जो हंडी है वो कुछ ही देर में वहाँ पर जो टूटेगी, लेकिन उससे पहले जो रहता है यहाँ पर जो जिस तरीके से पूरा जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो होते हैं। लगातार जो अलग अलग टीम है वो यहाँ पर रहते हैं और अपना जो दही हंडी का जो प्रदर्शन है वो करते हैं। फिलहाल थोड़ी देर में यहाँ पर जो है एक और जो लेवल्स है वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। 6 से 7 से 8 लेवल जो रहते हैं वो अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं और जिस तरीके से कंपटीशन है वो यहाँ पर आयोजित किया जाता है। और लगातार जो यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर आते हैं और लगातार जो कंपटीशन है वो आयोजित किया। आप तस्वीरों के जरिए भी यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग आए हैं। यहाँ पर जो अलग अलग टीम्स आए हैं वो आए। थोड़ी देर में यहाँ पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर है जो लेवल्स है वो यहाँ पर बनाए। अभी अगर आप स्टेज पे देखें तो आशीष शेलार जो महाराष्ट्र मुंबई प्रेसिडेंट है बीजेपी के, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जो है आप तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लेवल्स है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप बनाया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं जो हंडी है वो एक लगातार जो एक लेवल है वो लगातार जो इंक्रीज किया जाता है तुरंत। तस्वीरों के जरिए भी अगर आप देख सकेंगे कि किस तरीके से जो एक यहाँ पर जो एक कंपटीशन है वो यहाँ पर हो रहा है। लगातार यहाँ पर जो अलग अलग जो टीम्स है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार यहाँ पे जो एक फर्स्ट प्राइज सबका वो एक ही रहता है कि हमें फर्स्ट प्राइज लेना है। फर्स्ट प्राइज का जो एक एम है वो यहाँ पर रखा जा रहा है फिलहाल के वक्त में। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरीके से जो लेवल्स है वो यहाँ पर अभी जो दही हंडी का जो एक जो स्टोरी है वो जो लेवल्स है वो यहाँ पर अभी बनाए जा रहे हैं। देख सकते हैं जन्माष्टमी का एक बहुत बड़ा महोत्सव जहाँ पर मुंबई में कई जगह पर बनाया जाता है। हालांकि सिर्फ यही एक जगह नहीं है, लेकिन कई जगह जैसे घाटकोपर की बात करूँ मैं, अलग अलग ठाणे जिले की बात करूँ तो यहाँ पर हर जगह पे जो एक दही हंडी का महोत्सव यहाँ पर बनाया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी जो है लेवल्स लगा दिए जा चुके हैं जहाँ पे जो एक लड़का है वो ऊपर तक पहुँचता है और वहाँ पर जो है दोनों हाथ ऊपर करके वो एक सामने वाले जो कंपटीशन जो देखते रहते हैं जो जज है उनको दिखाते हैं किस तरीके से जो है हमने पूरी तरीके से जो 7 लेवल्स है, अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 लेवल तक ये पूरा जो है ये जो पूरा एक महोत्सव है। ठीक है, बिल्कुल प्रथमेश, इसी के साथ ठीक है प्रथमेश, ये बताइएगा जरा कि ये जो दही हांडी वहां पर लटकाई हुई है, कितनी ऊंचाई पर इसको बांधा गया है, कितनी ऊंचाई होगी इसकी?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर मैं ऊंचाई देखी तो ये कम से कम जो है 40 फीट की जो ऊंचाई है। यहाँ पर जो दही हंडी जो बांधी गई है 40 फीट की ऊंचाई पे। फिलहाल ये जो बारिश का मौसम भी यहाँ पर है, लेकिन जो लोगों में उत्साह है वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नहीं दिख रहा है और लगातार जो लोगों में उत्साह है वो भी यहाँ पर दिख रहा है। बारिश फिलहाल हो रही है मुंबई में, लेकिन जो उत्साह है वो नहीं हमें देखने मिल रहा है। कम से कम 40 फीट की ऊंचाई पर ये जो एक दही हंडी है वो यहाँ पर है और ये कुछ ही देर में जो है यहाँ पर जो है ये दही हंडी टूटेगी और जिस तरीके से कंपटीशन है उसका एक समापन किया जाएगा। और आप फिर से देख सकते हैं जो सेकंड टीम है, अभी आपने एक टीम को देखा था लेकिन अब सेकंड टीम है जो यहाँ पर एक दही हंडी का जो महोत्सव है वो यहाँ पर मना रही है और वहाँ पे जो है एक लेवल्स पे लेवल्स एक के बाद एक लेवल्स जो है बनाए जाते हैं और लगातार जो कंपटीशन में है लगातार जो अलग अलग टीम्स हैं वो यहाँ पर आते हैं और लगातार जो इसमें कंपटीशन में सहयोग लेते हैं, इस कंपटीशन में आते हैं और लगातार जो है अलग अलग जो टीम्स हैं वो यहाँ पर आते हैं और जो इस कंपटीशन में अलग अलग तरीके से जो आते हैं और यहाँ पे जो सहयोगी होते हैं यहाँ पर हिस्सेबाजी करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर। और जिस तरीके से यहाँ पर जो प्राइज़ भी अगर के बात करूँ तो सबका जो एम है वो फर्स्ट प्राइज़ की तरफ ही सबका एम जो रहेगा कि किस तरीके से जो फर्स्ट प्राइज़ है किस तरीके से हम इसे हासिल करें और फर्स्ट प्राइज़ जीतें। ठीक है प्रथमेश, इसी के अलावा बात की जाए तो कितनी टोलियां वहां पर फिलहाल मौजूद हैं, क्योंकि अलग अलग रंगों के कपड़ों में अलग अलग रंगों की जो ड्रेसेस पहनी हुई है इन टोलियों ने, उसमें कितने कितने मेंबर्स हैं और कितने महीनों की इनकी प्रैक्टिस है, किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है आज के दिन को लेकर और कब से ये तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं? बिल्कुल, ये जो कुछ बहुत महीनों की जो प्रैक्टिस रहती है 2 से 3 महीनों की जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर दिखाई देती है। आप देख सकते हैं कि कम से कम 50 से 60 से ज़्यादा टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। सुबह से ही 10:30 बजे के करीब यहाँ पर जो एक दही हंडी का जो महोत्सव है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लगातार जो 50 से 60 अलग अलग टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी आप तस्वीरों के जरिए भी अगर देख सकते हैं किस तरीके से जो है दही हंडी का जो एक लेवल्स है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाया जा रहा है। एक के ऊपर एक जब आदमी जाता है तब वहाँ से 6 लेवल 7 लेवल्स और मैक्सिमम जब 8 लेवल्स तक बनता है तब उसके कंपटीशन में जब रहता है तब 8 लेवल्स तक कंपटीशन आपको बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है अलग अलग टीम्स आती है और यहाँ पर जो एक अवार्ड्स की घोषणा की गई है कि जो फर्स्ट आएगा उसे अवार्ड दिया जाएगा। ये एक थोड़ी देर में यहाँ पर जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर थोड़ी देर में ही पहुँचेंगे और वो भी यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से जो एक उत्साह है यहाँ पर लोगों में वो भी यहाँ पर देखा जाएगा। और सब जो स्थिति है वो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अलग अलग टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और और यहाँ पर सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि जो 50 से 60 टीम है अलग अलग जिलों से अलग अलग जगहों से अलग अलग एरिया से यहाँ पर टीम आ रहे हैं और यहाँ पर जो अपने हिस्सेदारी है वो यहाँ पर कर रहे हैं और बस एक ही एम है कि वो हमें फर्स्ट प्राइज जीतना है। ठीक है, बिल्कुल प्रथमेश, इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए जन्माष्टमी के अगले दिन का ये आयोजन होता है दही हांडी का और जो कि सालों से ये परंपरा चली आ रही है, सालों से इसी तरीके से दही हांडी का आयोजन किया जा रहा है। कितना बदलाव दही हांडी के इस आयोजन में पहले के मुकाबले अब में आया है? जो मुकाबला अब होता है उसमें किस तरीके के बदलाव देखे जा रहे हैं फिलहाल? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बदलाव की अगर मैं बात करूं तो पहले भी जिस तरीके से जो पूरा दही हंडी का महोत्सव होता था पहले भी होता था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा जो बदलाव है वो यहाँ पर देखने मिल रहा है। लगातार अगर मैं आपको विजुअल्स के जरिए भी अगर दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार लोग आ रहे हैं और लोग जो एक पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो अलग अलग एरिया से लोग आ रहे हैं। वर्ली से लोग आते हैं, कोई आता है घाटकोपर से, कोई आता है नवी मुंबई से। तो ये जो महीनों की जो एक प्रैक्टिस है ये आज हम इधर यहाँ पर दिखाना है ऐसा सोचकर जो लोग यहाँ पर आते हैं। हालांकि बस एक टीम नहीं है, जो अलग अलग जैसे बोरीवली से कोई टीम आती है, हालांकि बहुत धुरंधर रहते हैं ये सब लोग जिस तरीके से जो पूरे कंपटीशन में जो हिस्सेदारी लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो पहले अगर इतना नहीं होता था, लेकिन जहाँ पर अब देखा जाए तो जिस तरीके से जो लगातार जो कॉम्पिटिशन्स है वो आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं कॉम्पिटिशन। सिर्फ
हालांकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ वर्ली के जाम्बोरी मैदान में, लेकिन यहीं पर ही सिर्फ ये दही हांडी का महोत्सव नहीं मनाया जा रहा, लेकिन कई मुंबई के कई जिलों में, कई पार्ट्स में, कई एरिया में फिलहाल जो है दही हांडी का महोत्सव मनाया जा रहा है। ये घाटकोपर में एक बहुत बड़ी दही हांडी का आयोजन किया गया है। हालांकि ठाणे में भी जिस तरीके से जो आयोजन किया जाता है दही हांडी के महोत्सव के, तो अलग अलग जगहों पर जो है दही हांडी का फिलहाल आयोजन किया जाता है। हालांकि विजुअल्स के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से एक भव्य एक तस्वीर आपको दिखाई देती है, किस तरीके से जो लोग हैं वो आते हैं, अलग अलग टीम्स आती है, अलग अलग टीम्स यहाँ पर मौजूद रहती है और यहाँ पर जो दही हांडी के फेस्टिवल के कंपटीशन है इसमें पार्टिसिपेट करती है। हालांकि आप स्टेज पर भी मुंबई के जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के देवेंद्र जो आशीष शेलार है वो यहाँ पर मौजूद है, और उसी के साथ साथ जो थोड़ी देर में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और वो भी देखेंगे कि किस तरीके से जो है एक दही हांडी का जो महोत्सव है वो यहाँ पर जाम्बोरी मैदान में मनाया जा रहा है। हालांकि जो कार्यक्रम है वो लगातार यहाँ पर शुरू है और सुबह से ही जो कार्यक्रम है वो फिलहाल शुरू है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर आप जो दही हांडी है वो भी हमें फूटते हुए दिखाई देगी, किस तरीके से जो शाम को 6 से 7 बजे के आसपास ये जो दही हांडी है वो यहाँ पर फूटेगी। फिलहाल तब तक के लिए जो कॉम्पिटिशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है प्रथमेश, इसी के अलावा अगर बात कर ली जाए तो बाकी की व्यवस्थाएं किस तरीके से वहां पर की गई हैं प्रशासन द्वारा? जी बिल्कुल, प्रशासन द्वारा अगर मैं बात करूं तो फिलहाल यहाँ पर जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात कर दिया जा चुका है। और अगर बात करूं जो कंपटीशन होता है, जब कंपटीशन होता है तो वहाँ पर जो है जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर लगा कर रखी है। अगर कोई भी ऐसी जान मान की हानि आती है या फिर किसी को लगने की अगर ऐसी समस्या आती है तो वहाँ पर जो है लगातार जो प्रशासन है वो भी सतर्क मोड पे है। लगातार जो है पुलिस का जो बल है यहाँ पर तैनात कर दिया जा चुका है। पहाड़ ये हम लोग अभी फिलहाल जो है ग्राउंड के यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन अगर ग्राउंड के हम लोग बाहर में अगर बात करूं तो फिलहाल जो है पूरी पुलिस फोर्स है वो वहाँ पर खड़ी है। और कोई भी जो ट्रैफिक का नियंत्रण बेहद एक ज़रूरी माना जाता है ये इस पूरे समय के बीच में, क्योंकि कई लोग आते हैं अलग अलग जगहों से और यहाँ पे जो कंपटीशन है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो लगातार जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी वहाँ पर सतर्क है और कहीं पर भी ट्रैफिक की जो फिलहाल समस्या हमें नहीं देखने मिलती है। यहाँ पर भी लगातार जो पुलिस है वो यहाँ पर तैनात है और लगातार ट्रैफिक मूवमेंट है वो यहाँ पर किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। जी बिल्कुल प्रथमेश, इसी के अलावा ये भी बात करना चाहेंगे आपसे कि देखिए जिस तरीके से साल दर साल बदलाव काफ़ी आए हैं, ऐसे में दही हांडी के आयोजन में अब ये बदलाव भी देखा जाता है कि महिलाएं भी इसमें भागीदार होती हैं। महिलाओं की भी टोली अलग से बनाई जाती है और वो भी इसमें हिस्सा लेती हैं। कुछ तस्वीरें ऐसे भी निकलकर सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुझे याद है, जिस तरीके से मैंने एक स्टोरी किया था थोड़े दिन पहले ही, किस तरीके से जो महिला है, जो फर्स्ट महिला है पूरे मुंबई की, जो अपनी एक टोली बनाती है, ग्रुप है उनका पूरा, और वो इसमें कंपटीशन में हिस्सेदारी लेती है। हालांकि जो फिलहाल यहाँ पर इस जाम्बोरी मैदान में मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई महिला टोली यहाँ पर फिलहाल तक लिए पहुँची नहीं है, लेकिन जो है अलग अलग जो टोली है वो यहाँ पर पहुँची हुई है, लगातार जो है कॉम्पिटिशन में अपना हिस्सेदारी ले रही है। और लगातार अगर मैं आपको सीधे तस्वीरों के जरिए भी फिर से अगर आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊं तो किस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अलग अलग टीम्स है वो लगातार आ रहे हैं। लगातार बोरीवली हो जाए, कांदिवली हो जाए, अलग अलग जो एरियाज़ है मुंबई के, बांद्रा हो जाए, तो यहाँ से जो टीम है वो यहाँ पर आ रही है। और ये जो महीनों की प्रैक्टिस है वो यहाँ पर हमें दिखाई देती है। जिस तरीके से महीनों दर महीनों जो प्रैक्टिस करते हैं ये सभी जो कॉम्पिटिटर्स है वो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा जल्दी ही जो एक लेवल है वो पूरा बनाता है। 7 से 8 जो लेवल्स है वो कौन सबसे ज़्यादा जल्दी बनाता है, इसकी जो प्रैक्टिस है वो कम से कम 2 महीने पहले से ही शुरू कर दी जाती है। लेकिन जो है आज उसका जो एक रिज़ल्ट आने वाला है और यहाँ पर वो आज यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। किस तरीके से जो कंपटीशन है वो यहाँ पर होता है और कई लोग हैं जो वो यहाँ पर आते हैं। थोड़ी देर में ही आप देख सकते हैं जो दही हांडी वो फिलहाल जो ऊपर लटक रही है क्रेन के ऊपर, वो थोड़ी देर में हमें फूटने की विजुअल भी थोड़ी देर में हमें दिखाई देंगे। और किस तरीके से जो एक भव्य तस्वीर जो है यहाँ पर हमें देखने मिलती है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार जो है लोग अपना जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार जो है यहाँ पर देख रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं फिलहाल
किस तरीके से जो है महिलाएं जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं, महिलाएं हैं वहाँ पर जो अपना एक अलग अलग लेवल्स है। अभी मैं बात ही कर रहा था कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो इसमें आते हैं। अब आप देख सकते हैं फिलहाल विजुअल्स के जरिए जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर, महिलाओं का जो समूह है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और वहाँ पर जो है जो लेवल्स है वो बनाए जा रहे हैं दही हंडी के इस उत्सव के ऊपर। देख सकते हैं आप किस तरीके से जो 1 है, 2 है, लेवल 3 है, अब लेवल 4 की तरफ वो जा रहे हैं और वहाँ पर सिक्योरिटी का ध्यान रखते भी यहाँ पर जो है पुलिस बल और हॉस्पिटल के स्टाफ ये सब लोग जो है यहाँ पर बिल्कुल प्रथमेश, बहुत भव्य ये आयोजन किया गया है। और देखिए यहाँ पर इस टोली की जो तस्वीरें सीधा आप दिखा रहे हैं, इसमें एक छोटी बच्ची भी नजर आ रही है जो कि सबसे ऊंचाई पर वहां मौजूद रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं की ये टोली है जो इस प्रतियोगिता में इस वक्त भाग ले रही है। भव्य तस्वीरें दिखाने के लिए और ये तमाम